Hello everyone and welcome back to my channel. So in today's video, the topic which we are going to today is tenses. So जो ये tenses topic है, this is very common in almost every class. तो जो आज की हमारी वीडियो होगी वो हमारी बेस्ड होगी क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए. सो 8 से 12 तक के स्टूडेंट्स की जो टेंसेस होती हैं दैट इज स्लाइटली कॉमन, जस्ट वो थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर होता चला जाता है. जो आज की वीडियो होगी अगर वो 8 से 12 तक के देखेंगे सो दैट विल बी कॉमन फॉर ऑल. सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक क्वेश्चन राइज होता है दैट व्हाट इज टेंस. टेंस ऑफ अ वर्ब टेल्स अस अबाउट व्हेन डिड एन एक्शन टेक प्लेस. एक एक्शन कब हुआ था, किस टाइम पीरियड में हुआ था. और एक्शन यहाँ पे जो मतलब है वो क्या है कि कोई भी कार्य, कार्य मीन्स वर्क, कोई भी वर्क किस टाइम पे हुआ था, जो भी चीज हमें ये बताएगी उसको हम टेंस बोलेंगे. अब टाइम पीरियड की जो बात है वो 3 में होगी. एक तो जो हुआ था मीन्स जो पास्ट में हो गया था, हुआ है या फिर अभी जो हो रहा है, या फिर जो अभी फ्यूचर में होने वाला है. इन तीनों को ही जो हमें बताएगा दैट विल बी टेंस. अब आपके सामने यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं. पहला है आई राइट, सेकंड है आई रोट एंड थर्ड है आई शिल राइट. अब तीनों में ही बात किसकी हो रही है, राइटिंग की. एक्शन यहाँ पे क्या है, राइट करना, कुछ भी चीज को राइट करना इज द एक्शन हेयर. बट तीनों में राइट की जो फॉर्म्स है वो अलग है. एक में आ गया है शेल राइट, एक में आ गया है रोट और एक में आ गया है राइट. इसी की वजह से जो टेंस है उसके 3 टाइप्स निकल के आते हैं. पहला हो गया प्रेजेंट, जो कि अभी हमारे करेंटली प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, जिसका हम अभी विटनेस कर सकते हैं, वो हो गया प्रेजेंट. जो पहले से ही हो चुका है वो हो गया पास्ट, मीन्स बीता हुआ, एंड फ्यूचर मीन्स जो अभी आने वाले फ्यूचर में होगा, दैट विल बी फ्यूचर. ऐसे ही जो पहला था आई राइट, राइट मतलब अभी के मतलब अभी हम लिख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, से हो गया प्रेजेंट टेंस. रोट मतलब हम पहले से ही उस चीज को लिख चुके हैं, तो वो हो गया पास्ट. एंड ऐसे ही आई शैल राइट मतलब हम आने वाले फ्यूचर में कुछ लिखेंगे, तो वो क्या हो गया, फ्यूचर. आई होप आपको तीनों के बीच का जो डिफरेंस था वो अब क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ेंगे हम अपने प्रेजेंट टेंस पे. A verb that refers to the present time is said to be in present tense. कोई भी verb अगर present time को denote कर रही है, जो अभी चीजें हो रही हैं, उनको हम present tense की कैटेगरी में रखेंगे. एक और चीज आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो वर्ड टेंस है हमारा, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ. ये एक लैटिन वर्ड से हमें आता है, जो लैटिन वर्ड क्या है, टेम्पस. टेम्पस करके एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टाइम. और इस
टेम्पर्स वर्ड से ही हमारा क्या बना है, टेंस। सो आई होप मीन्स ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी, इसमें आपको कुछ ज़्यादा ऐसा समझने का था नहीं। सो इतना ही आपको भी इसमें समझना है और इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें। आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई वर्ब जो है वो प्रेजेंट के बारे में हमें बता रही है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट। अगर वो हमें पास्ट के बारे में बता रही है तो वो होगा पास्ट टेंस। और अगर कोई वर्ब हमें फ्यूचर के बारे में बता रही है तो वो क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देके भी बता दिया है। अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर्स, नॉट मैथमेटिकल नंबर्स। द नंबर इज लाइक, so in front of you is the table which I was talking about. इसमें हम दो चीजों के बारे में देखेंगे। एक तो पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन वो होता है, आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि ये मैं हूँ। मैं मीन्स आप अपने आप को इसमें इमेजिन करिए। सेकंड पर्सन इसमें वो हुआ जो कि आपसे बात कर रहा है, मीन्स सामने वाला। एंड थर्ड पर्सन वो हुआ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आई होप आप भी साथ साथ लिख रहे होंगे ताकि आपको बाद में हेल्पफुल रहे। सो जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट पर्सन आप खुद को इमेजिन करिए। सेकंड पर्सन आप उसको इमेजिन करिए जो कि आपसे बात कर रहा है, आपके सामने कोई बैठा हुआ है। और थर्ड पर्सन आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप दोनों मिलके किसी तीसरे आदमी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन भी हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर मतलब एक इंसान हुआ तो वो फर्स्ट पर्सन ही, और वो अकेला हुआ। और प्लूरल में भी वो हुआ तो फर्स्ट पर्सन ही, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स एक पूरा क्राउड है जो कि अपने बारे में बात कर रहा है, वो बात अपने बारे में ही करेगा यहाँ पे। लेकिन ये ग्रुप में हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, एक अकेला इंसान है। एक अकेला इंसान और प्लूरल में बहुत सारे लोग मिलके अपने ही बारे में बात कर रहे हैं। सिंगुलर पहले हम देख लेते हैं, आई और वी। वी मतलब हम सब, लेकिन हम बात यहाँ पे हम सब मिलके एक साथ अपने बारे में ही कर रहे हैं, सामने वाले के बारे में हम यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। यू हो गया जो हमारे सामने बैठा हुआ है, तुम्हारे बारे में हम बोलेंगे तो यहाँ पे सिंगुलर में भी यू ही आएगा, प्लूरल में भी यू ही आएगा। ऐसे ही अगर सिंगुलर में हम देखें तो यहाँ पे शी भी हो सकता है, ही या शी। और यहाँ पे प्लूरल क्या होगा, दे। अब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग इन सब में यहाँ पे क्या चेंज आएगा। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर को देखें फर्स्ट पर्सन, तो ये बोलेगा आई राइट। ऐसे ही अगर हम प्लूरल में जाए तो यहाँ पे भी आई राइट ही बोला जाएगा। अगर हम यू बोले तो यू में भी यहाँ पे राइट रहेगा और यहाँ पे भी राइट ही
रहेगा। लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन में जाएंगे तो यहाँ पे जो सिंगुलर वाला है, नॉट प्लूरल, सिंगुलर वाले में राइट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट्स। ये इम्पोर्टेंट है कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें सिंगुलर वाले का जो थर्ड पर्सन है ओनली उसी में ही राइट्स आता है, और प्लूरल में अगर जाएंगे हम तो यहाँ पे राइट ही लिखा जाएगा, यहाँ पे राइट्स नहीं होगा। इसको अगर हम एक सेंटेंस के फॉर्म में देखेंगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट ही राइट्स वेरी वेल, मीन्स वो बहुत अच्छा लिखता है। सो अगर हम यहाँ देखें ही, तो ये एक सिंगुलर पर्सन के बारे में है और ये हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा राइट्स। लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि दे राइट एंड अगेन वेरी वेल, सो यहाँ पे ये क्या आ गया, प्रेजेंट टेंस में ही प्लूरल वाला थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, राइट। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। अगर हम बोले ये था प्रेजेंट टेंस के लिए, अगर मैं पास्ट में यहाँ पे जाऊंगा सो एक जस्ट स्लाइड चेंज यहाँ पे ये आएगा कि इसमें जैसे कि हम लिख रहे थे हर राइट, तो इसमें हर जगह राइट की जगह आप क्या लिख देंगे, रोड। मगर यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ये है कि इसमें थर्ड पर्सन में भी यहाँ पे रोड ही लिखा जाएगा, यहाँ पे राइट्स नहीं आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोड ऑलवेज नेवर राइट्स, इसमें राइट्स का कोई भी केस आएगा ही नहीं। बाकी सब यहाँ पे सेम रहने वाला, आई रोट, वी रोट, यू रोट, यू रोट, ही रोट, दे रोट, सब में रोट ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं आऊँ फ्यूचर पे, तो फ्यूचर में एक चेंज आएगा अगेन, यहाँ पे हो जाएगा आई के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेल या फिर विल राइट, और आई के अलावा आई के साथ एक और भी है वी, वी और आई अगर कहीं मिले तो वहां पे शेल या विल राइट होगा, और इसके अलावा बाकी सब में, बाकी बचे हुए सब में हम क्या लिखेंगे, विल राइट। इसमें भी कहीं पर भी आपको राइट्स लिखा हुआ नहीं मिलने वाला। अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो राइट्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम थोड़ा प्रेजेंट टेंस पे आ जाते हैं अपने। जो प्रेजेंट टेंस है वो आपने यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग इनिशियल चीज बताई हुई है जो कि क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। सो a verb in the present tense tells us about the action that is happening now। कोई भी एक्शन जो अभी प्रेजेंट के टाइम में हो रहा है, अगर कोई चीज हमें ये बताती है तो वो क्या कहलाएगी,
प्रेजेंट टेंस। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम ईटिंग एन एप्पल। हिंदी में भी इसका मीनिंग लिखा है क्या, कि मैं एक सेब खा रहा हूँ। तो वो जो एप्पल है वो मैं ना पीछे कभी खाया, मीन्स यहाँ पे हम अगर रेफर करें तो ना तो मैंने पहले खाया है और ना ही मैं उसे खाऊंगा, मीन्स मैं अभी प्रेजेंट टाइम में उसको खा रहा हूँ। दैट विल बी प्रेजेंट टेंस। तो ये तो एक बहुत बेसिक चीज थी। चलिए अब इसको थोड़ा इलाबोरेट करते हैं अपने फॉर्म में, जो कि हमारे लेवल का होने वाला है। सो देखिए आपके सामने मैं अभी कुछ सेंटेंसेस शो करता हूँ एंड देन we'll discuss about them. So in front of you there are four examples and हम चारों में देख रहे हैं कि जो बात करी जा रही है वो प्रेजेंट में ही करी जा रही है। जैसे कि पहला है आई राइट, मैं लिखता हूँ। ऑब्वियसली ये प्रेजेंट में है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, ये भी प्रेजेंट में। आई हैव रिटन, मैं जस्ट अभी अभी अपना जो काम है वो अभी मैंने जस्ट लिख के खत्म करा है। सो इट इज जस्ट द एंडिंग ऑफ द वर्क, तो इसको भी हम प्रेजेंट में ही इंक्लूड करते हैं। आई हैव बीन राइटिंग, मैं बहुत टाइम से लिखता चला आ रहा हूँ, लेकिन वो वर्क अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है एंड अभी पता नहीं है कि फ्यूचर में भी वो कब खत्म होगा। तो ये चार चीजें हैं, लेकिन ये चारों ही किसको इंडिकेट कर रही हैं, हमारे प्रेजेंट टेंस को। सो ये तो एक कंफ्यूजन अराइज हो गया कि अब हम कैसे पता करेंगे कि ये एक्शंस जो है वो कब हो रहे हैं। सो इसी से ही जो कि है हमारे चार टाइप्स निकल के आते हैं। चलिए उनको देखते हैं। सो पहला आता है हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एंड जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल प्रेजेंट में दिए, इसी तरीके के एग्जांपल हमारे पास्ट और फ्यूचर में भी हो सकते हैं। जैसे आई आई रोट, um I was writing and I had written and I had been writing. सो इस तरीके से हमारे पास्ट एंड फ्यूचर में बन सकते हैं। सो इसी के लिए इन सबको हमने कैटेगराइज करा है चार सब टाइप्स में: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो चलिए इसमें हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले। सो बेसिकली ये क्या हमें इंडिकेट करता है, हमें इसके बारे में वो पढ़ना है। एंड उसी के बारे में यहाँ पे बताया भी हुआ है कि ये फॉलोइंग केसेस में यूज करा जाता है। वो कौन से केसेस हैं? पहला है टू स्टेट फैक्ट्स एंड रिपीटेड एक्शन, कि अगर कोई एक्शन बार बार एक लूप की तरह जो कि है चल रहा है एंड या फिर कोई फैक्ट है, तो वो उसको इंडिकेट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस को। इस तरीके से कोई भी अगर लूप चल रहा हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द मशीन थ्रोज आउट द फाइब्रस पार्ट ऑफ फ्रूट। अब हम यहाँ पे देखें, जो पूरा सेंटेंस हमें बताया गया है ये प्रेजेंट टेंस का ही एग्जाम्पल है। अच्छा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों आया? बिकॉज ये एक फैक्ट है कि अगर हम मशीन में कोई फाइब्रस पार्ट डालेंगे, मीन्स या फिर अगर हम कोई फ्रूट डालेंगे, तो जो मशीन है वो उसके आउटपुट में हमें क्या निकाल के देगी? द फाइब्रस पार्ट ऑफ फ्रूट। एंड ऐसा नहीं है कि अगर हम उसमें फ्रूट डालेंगे तो उसके अलावा भी कुछ और आ सकता है, या फिर ऐसा एक्सेप्शन हो कि ऐसा ना होता हो, ऐसा नहीं है। दिस इज अ फैक्ट कि अगर हम उसमें फ्रूट डालेंगे तो वो हमें निकाल के ही देगी एक फाइब्रस पार्ट उस फ्रूट का। सो दिस शोज दैट दिस इज अ काइंड ऑफ
सिंपल प्रेजेंट टेंस इटसेल्फ। एक मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ जो कि आप अच्छे से आई थिंक समझ पाएंगे। थोड़ा इसको उधर कर लेते हैं। एंड हियर इज द एग्जाम्पल। द सन, not the sun, the earth revolves around the sun। तो ये एक फैक्ट है कि जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है। एंड दिस फैक्ट कैन नॉट बी डिसअप्रूव, कि जो अर्थ है वो सन के कंटिन्यूस रिवॉल्व करती रहती है। सो इस वजह से इसको भी हम किस में पुट करेंगे? इन द सेम कैटेगरी, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ेंगे हम। So it also express habits or the customs, like they play cricket every Sunday। ये एक हमारी हैबिट